का चाही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। का चाही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। पेन्ही ना बलम जी पियरिया दौरा घाटे पहुँचाए। का चाही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बीके कंसेप्ट पॉइंट में स्वागत है। मैं मिथुन सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज के बारे में, यानी औसत के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज जो क्लास है औसत का सेकंड क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, जाने थे कि औसत क्या है, औसत के बारे में और औसत से रिलेटेड बेसिक जानकारियाँ और औसत से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चनों को हम लोग क्या किए थे, सॉल्व किए थे। आज हम लोग थोड़ा एडवांस या अलग क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्व करेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक एकदम ट्रिक के साथ दोस्तों सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन को 5 मिनट भी लग सकता है और एक क्वेश्चन को जो 5 मिनट लगा है उसको 2 सेकंड में भी आंसर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलते हैं हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, किसी समूह में 5 व्यक्ति की औसत आयु 32 वर्ष है। किसी समूह में 5 व्यक्ति की औसत आयु, 5 व्यक्ति की औसत आयु। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे से। ठीक है दोस्तों, औसत आयु 5 व्यक्ति की औसत आयु दोस्तों 32 वर्ष है। कितना वर्ष है दोस्तों? 32 वर्ष है। और एक और व्यक्ति के समूह में शामिल होने पर औसत आयु में 2 वर्ष का क्या होता है, वृद्धि होता है। एक और व्यक्ति आते हैं जो इसमें शामिल होते हैं, यानी छठा व्यक्ति, यानी एक और व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। एक व्यक्ति के आने पर औसत आयु में कितना का वृद्धि होता है दोस्तों? 2 वर्ष का। 2 वर्ष का क्या होता है, वृद्धि होता है। 2 वर्ष का दोस्तों वृद्धि होता है। क्वेश्चन को समझिए, तो जो आए हैं व्यक्ति उनका हमें आयु निकालना है। यानी कह रहा है क्वेश्चन, तो शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु क्या है? शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु क्या है? आयु क्या है? ये क्वेश्चन है। इसको हमें क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझिए अच्छे से। क्वेश्चन दिया गया है 5 व्यक्ति की औसत आयु 32 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति के आने पर औसत में जो वृद्धि होता है वो कितना का होता है दोस्तों? 2 वर्ष का होता है, वृद्धि हो जाता है। ठीक है, तो हमें शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु निकालना है, यानी छठा व्यक्ति जो शामिल हुए हैं उनका आयु क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोस्तों एकदम बेसिक से एकदम इसको समझते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे और 5 सेकंड में आंसर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले समझते हैं। देखिए 5 व्यक्ति का औसत आयु कितना है? 32 वर्ष। तो 5 व्यक्ति की आयु का योगफल, 5 व्यक्ति का आयु का योगफल क्या होगा दोस्तों? तो 5 व्यक्ति के आयु का योगफल, तो जो योगफल होगा दोस्तों, योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज में कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? 5 व्यक्ति का औसत आयु इतना है, तो एवरेज में हम 5 से क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका योगफल निकलेगा। यानी 5 दूना 10, आप हर्षी ले का 5 दे 15 1 16, 160 वर्ष दोस्तों होगा। 5 व्यक्तियों का आयु को अगर जोड़ा जाए तो कितना होगा दोस्तों? 160 वर्ष होगा। अब इसमें एक छठा व्यक्ति आता है, यानी तो 5 व्यक्ति का हो गया 160, जो छठा व्यक्ति आता है तो 5 व्यक्ति थे वो एक शामिल हो गया, यानी 6 व्यक्ति हो गए। तो 6 व्यक्ति का औसत आयु कितना हो जाएगा दोस्तों? तो अब देखिए 6 व्यक्ति का जो औसत आयु होगा, पहले हमारा कितना था? 32 वर्ष था। 5 व्यक्ति का औसत आयु कितना था? 32 वर्ष। एक व्यक्ति आए तो 2 वर्ष बढ़ गया, यानी 6 का कितना होगा दोस्तों? 34 वर्ष।
6 व्यक्तियों का औसत आयु 34 वर्ष। तो 6 व्यक्तियों का आयु का योगफल, तो इसका योगफल कितना होगा दोस्तों? तो योगफल होगा आपका 34 गुणे 6, यानी 6 चौका 24 के 4 हारसिल 2 और 6 3 18 2 20, यानी 204 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 204 वर्ष। अब यहाँ पर देखना है, यानी 5 व्यक्ति का आयु को जोड़ा जाता है तो 160 आता है, और 6 व्यक्ति के आयु को जोड़ा जाता है तो 204 आता है, यानी छठा व्यक्ति का आयु कितना था ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? 204 में से 160 घटाएंगे, यानी 44 वर्ष का वो क्या था? व्यक्ति था जो इसमें शामिल हुआ था। समझ में आया नहीं? यानी शामिल होने वाले व्यक्ति की आयु हो जाएगा दोस्तों 44 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा? 44 वर्ष। और यही हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। बोलिए समझ में आया? समझ में आया? अब इसको हम लोग समझते हैं शॉर्टकट ट्रिक से। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग समझते हैं शॉर्टकट ट्रिक से। यहाँ पर देखिए, यानी यहाँ पर एक चीज दिया गया है, 5 व्यक्ति का आयु कितना दिया गया दोस्तों? औसत आयु 32 वर्ष है। तो 5 व्यक्ति का जो आयु का योगफल होगा वो हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 15 1 16, 60 वर्ष। ठीक है, एक व्यक्ति और इसमें शामिल हो जाएंगे तो इसमें जो वृद्धि होगा, औसत में जो वृद्धि होता है 2 वर्ष का होता है, यानी यहाँ पर देखिए 6 व्यक्ति का औसत आयु कितना हो जाएगा दोस्तों? 34 वर्ष। कितना हो जाएगा? 34 वर्ष। 32 था, 2 का वृद्धि हुआ तो क्या हो गया? 34। अब इसका योगफल निकाल लिए, 6 चौके 24 के 4 हारसिल 2 अच्छा 18 2 20, यानी 204 वर्ष। 204 वर्ष। अब यहाँ पर कितना का वृद्धि हुआ है? कितना का वृद्धि हुआ है दोस्तों? तो 204 में से 160 घटाएंगे, यानी 44 का वृद्धि हुआ है, यानी वो छठा व्यक्ति जो था वो कितना वर्ष का था? 44 वर्ष का था। बोलिए समझ में आया है कि नहीं? ये हमारा हो गया आंसर। बोलिए शॉर्टकट ट्रिक है, बहुत ही मजेदार दोस्तों, एकदम वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बनी रहेगा, एकदम ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीख कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसी समूह में 4 व्यक्तियों का औसत आयु 45 वर्ष है। यानी यहाँ पर 4 व्यक्तियों का औसत आयु दे रखा है दोस्तों, 4 व्यक्तियों का औसत आयु यहाँ पर दे रखा है आपका कितना दोस्तों? 45 वर्ष। कितना वर्ष दे रखा है? 45 वर्ष। यानी 4 व्यक्तियों का औसत आयु कितना दे रखा है? 45 वर्ष दे रखा है, और इसमें एक व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं तो उनका औसत आयु में 3 वर्ष का क्या होता है दोस्तों? वृद्धि होता है। एक व्यक्ति इसमें और शामिल होते हैं, एक व्यक्ति के शामिल होने पर औसत आयु का दोस्तों जो वृद्धि होता है, औसत आयु में जो वृद्धि होता है वो कितना का होता है दोस्तों? 2 वर्ष का वृद्धि होता है। कितना का होता है? 2 वर्ष का नहीं दोस्तों, 3 वर्ष का होता है। 3 वर्ष का क्या होता है? इसमें औसत आयु में वृद्धि होता है। ठीक है, तो जो हमारे 5वें व्यक्ति आए हैं, यानी 4 व्यक्ति का औसत आयु 45 वर्ष, एक व्यक्ति और आए हैं, उनका औसत जो उनके शामिल होने पर औसत आयु में 3 वर्ष का वृद्धि होता है, यानी 5वां व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है, तो 5वां व्यक्ति जब शामिल होते हैं तो उसका औसत आयु में 3 वर्ष का वृद्धि होता है। अब यहाँ पर समझिए, तो हमें निकालना है कि जो शामिल हुए हैं व्यक्ति उनका आयु कितना है। शामिल हुए व्यक्ति का आयु कितना है, ये हमें क्या करना है दोस्तों? निकालना है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 4 व्यक्ति का औसत आयु 45 वर्ष। तो अब बताइए, तो 4 व्यक्तियों का आयु का योगफल कितना होगा दोस्तों? तो अगर योगफल हम इसका निकालेंगे तो योगफल बराबर क्या होता है? औसत गुणे, अब देखिए व्यक्तियों का औसत बटा गुणे व्यक्तियों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या कितना है दोस्तों? 4 है, तो 4 से गुणा, यानी औसत गुणे क्या होता है? राशियों की संख्या होता है। राशि यानी व्यक्ति कितने हैं? 4 हैं दोस्तों, यानी इसको गुणा कर देंगे तो 5 चौका 20, 20 के 0 हारसिल 2 और 4 चौका 16 2 18, 180 वर्ष होगा दोस्तों। कितना होगा? 180 वर्ष। यानी 4 व्यक्तियों का आयु का योगफल हो गया 180 वर्ष। 5वां व्यक्ति शामिल हुए हैं, 5वां व्यक्ति, तो जो 5वां व्यक्ति शामिल हुए हैं, शामिल होने पर औसत में कितना का वृद्धि हुआ है?
3 वर्ष का वृद्धि हुआ है, यानी पहले 45 था और 3 वर्ष का वृद्धि हो गया तो कितना हो गया दोस्तों 48। यानी 5 व्यक्तियों का औसत आयु कितना हो जाएगा 48। क्या हो जाएगा दोस्तों 48। 5 व्यक्तियों का औसत आयु दोस्तों हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 45 और 3 48 वर्ष। कितना वर्ष हो जाएगा दोस्तों 48 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 व्यक्तियों का आयु का योगफल निकालना है, यानी योगफल के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, योगफल के लिए औसत में हम कितने आदमी थे दोस्तों 5 आदमी थे, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपका हो जाएगा 8 45 के 0 हासिल 4 और 5 चौका 20 और 20 4 24, यानी 240 वर्ष। 5वां व्यक्ति आ गए इसमें तो शामिल हो गए, तो 5 व्यक्तियों का योगफल कितना हो गया 240 और 4 व्यक्ति का योगफल था 180, यानी 5वां व्यक्ति जो थे यानी जो शामिल हुए हैं व्यक्ति उनका आयु कितना है दोस्तों, तो उनका आयु निकालने के लिए क्या करेंगे 240 में से हम 180 क्या करेंगे दोस्तों घटा देंगे, यानी 240 और माइनस 180 कर देंगे, यानी आपका हो जाएगा 60 वर्ष। कितना वर्ष 60 वर्ष। यानी जो 5वां व्यक्ति थे वो कितने वर्ष के थे 60 वर्ष के थे, और क्या हो गए इसमें शामिल हुए तो एवरेज में क्या हो गया 3 वर्ष का वृद्धि हो गया, यानी 3 वर्ष का क्या हो गया दोस्तों वृद्धि हो गया। समझ में आ गया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, चलते हैं इसको मिटाते हैं और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ बोला गया है किसी समूह के 10 आदमी की औसत आयु 15 वर्ष है। किसी समूह के 10 आदमियों का, ठीक है, 10 आदमियों का औसत आयु आपका कितना दे रखा है दोस्तों 15 वर्ष। कितना वर्ष दे रखा है 15 वर्ष दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है 48 वर्ष की आयु के एक और व्यक्ति इसमें क्या हो जाते हैं शामिल हो जाता है। एक और व्यक्ति शामिल होते हैं जो कितने वर्ष के हैं दोस्तों, एक और आदमी इसमें क्या होते हैं शामिल होते हैं जो आपके 48 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं दोस्तों 48 वर्ष के हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है तो उनका जब वो शामिल होते हैं तो शामिल हो जाने पर समूह का औसत आयु कितना होगा ये हमें निकालना है। यानी पहले समूह का औसत आयु कितना था दोस्तों 15 वर्ष था, अब ये 48 वर्ष के व्यक्ति इसमें शामिल होंगे तो एवरेज में तो कुछ वृद्धि होगा या कमी होगा, समझ में आ रहा है ना, तो वो कितना होगा समझे, ये हमें निकालना है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर अब बताइए 10 आदमियों का औसत आयु 15 वर्ष, यानी 10 आदमियों का योगफल निकालेंगे ना, और वर्ष का योगफल यानी 10 आदमियों का आयु का योगफल, तो योगफल के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो योगफल के लिए 15 औसत गुणे 10, यानी आपका हो जाएगा 15 दही या 150 वर्ष। 10 व्यक्तियों का अगर हम योगफल जोड़ेंगे, आयु का योगफल जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 150 वर्ष, ठीक है। इसमें एक छठा व्यक्ति शामिल होते हैं जो कितने वर्ष के हैं 48 वर्ष के हैं, यानी अब यहाँ पर 11 आदमी थे, अब यहाँ पर कितने हो यहाँ पर कितने आदमी थे 10 आदमी थे और एक व्यक्ति और शामिल हो जाएंगे, तो इसमें यहाँ पर कितने आदमी हो जाएंगे 11 आदमी हो जाएंगे, और 11 आदमी जो है वो आपके कितने वर्ष के हो जाएंगे 150 में 48 जोड़ देंगे दोस्तों, यानी जो एक व्यक्ति शामिल हुए वो कितने वर्ष के थे 48 वर्ष के थे ना, इसमें जोड़ेंगे तो 8 9 और 198, यानी 11 व्यक्ति का आयु का योगफल हो जाएगा 198 वर्ष, 198 वर्ष। अब इनका औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए हम 11 से इसमें क्या करेंगे दोस्तों भाग देंगे, यानी 11 से इसको कटाएंगे तो 11 कम 11 11 8 88, यानी जो उसमें जो वृद्धि होगा यानी औसत में वो कितना का होगा, यहाँ पर देखिए 15 वर्ष का औसत था ना, यहाँ पर निकल गया 18 वर्ष का औसत। कितना वर्ष का औसत 18 वर्ष का औसत, यानी यहाँ पर 18 यहाँ पर 15, कितने का वृद्धि हुआ है तो 3 वर्ष का दोस्तों का हुआ है वृद्धि हुआ है, समझ गया। तो जब शामिल होते हैं 11वां व्यक्ति तो उसमें औसत में कितना का वृद्धि होगा दोस्तों 3 वर्ष का वृद्धि होगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर
4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4, किसी समूह के 7 आदमी का औसत आयु 40 वर्ष है। 7 आदमी का औसत आयु, 7 आदमी का औसत आयु जो है दोस्तों, औसत आयु कितना वर्ष है? 40 वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 आदमी का औसत आयु 40 वर्ष है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया 60 आदमियों का औसत आयु 40 वर्ष है। एक आदमी के समूह में शामिल होने पर समूह की औसत आयु में 2 वर्ष की कमी होती है। कोई व्यक्ति और आते हैं इसमें, एक व्यक्ति इसमें आते हैं, एक आदमी आते हैं, तो औसत आयु में 2 वर्ष का कमी होता है। 2 वर्ष का क्या होता है दोस्तों? कमी होता है। 2 वर्ष का कमी होता है। तो जो ये व्यक्ति शामिल हुए हैं, उनका आयु कितना था, ये हमें निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? अब यहाँ पे देखिए 7 व्यक्ति का औसत आयु 40 वर्ष, यानी 7 व्यक्ति यानी आदमी, 7 आदमी का आयु का योगफल, यानी 7 आदमी के आयु के योगफल अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो इससे इसमें गुणा कर देंगे, यानी 40 गुणे हो जाएगा 7, तो 7 चौका 28, 280 वर्ष। कितना वर्ष हो गया दोस्तों? 280 वर्ष। यानी 7 आदमी का आयु का अगर योगफल जोड़ेंगे तो कितना आएगा जो दोस्तों? आयु का योगफल जो होगा वो आपका होगा 7 चौका 28, यानी 280 वर्ष होगा। आयु का योगफल कितना हो गया? 280 वर्ष। अब इसमें क्या होता है, एक और व्यक्ति आते हैं तो मिलकर 8 आदमी हो जाते हैं ये लोग। कितना आदमी हो जाते हैं? 8 आदमी। अब यहाँ पर 8 आदमी का औसत आयु कितना होगा दोस्तों? अब यहाँ पे देखिए 8 आदमी का जो औसत आयु होगा, यहाँ पर पहले औसत आयु कितना था? 40 था। अब ये जो है 8वां आदमी जो शामिल होते हैं, उनके शामिल होने पर 2 वर्ष का कमी होता है, यानी 40 में से 2 घट गया, 38 वर्ष। कितना वर्ष हो गया दोस्तों? 38 वर्ष हो गया। यानी 8 आदमी का औसत 38 वर्ष है और यहाँ पर 7 आदमी का औसत 40 वर्ष है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जोड़ेंगे कि 8 व्यक्ति का आयु का योगफल कितना है, तो 38 गुणे का हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, यानी 8 × 64 के 4 हासिल 6, 8 × 3 = 24 और 24 × 6 = 30, यानी यहाँ पर 8 आदमी का औसत का योगफल 8 आदमी का आयु का योगफल कितना है? 304 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पर 7 आदमी का आयु का योगफल 280 वर्ष। तो 8वां व्यक्ति कितने वर्ष के होंगे? तो 8वां व्यक्ति होंगे 304 माइनस 280, यानी यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों, इसको घटा देंगे तो 24 वर्ष के जो 8वां व्यक्ति होंगे दोस्तों, 24 वर्ष के होंगे। कितना व्यक्ति होंगे? कितना वर्ष के होंगे? 24 वर्ष के होंगे। जबकि एवरेज था कितना का? 40 का। तो 40 का एवरेज था, 24 वर्ष के आएंगे तो औसत में तो कमी हुक्बे करेगा। समझ में आ गया नू? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ आप देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ पर दिया गया है 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? 60 तक, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ देखिए 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? अब बताइए दोस्तों, 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, तो 60 तक। अब बताइए, विषम संख्या है, विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग ना लगे। विषम संख्या उसे कहते हैं जिसमें 2 से भाग ना लगे। तो याद रखिएगा, कभी भी विषम संख्याओं का अगर योगफल निकालना होगा, कभी भी विषम संख्याओं का योगफल निकालना होगा, तो उसके लिए सूत्र होता है दोस्तों n+2 बाई आपका होता है 2, n+1/2, n+1/2। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है। यानी यहाँ पर
n का मान देखेंगे तो आप बताइए ये जो 60 है आपका क्या विषम संख्या है? तो बोलेंगे नहीं, 60 में तो 2 से भाग लग जाता है, तो 60 हमारा विषम संख्या नहीं है, तो इससे एगो कम कर लेंगे, यानी हमारा यहाँ पर हो जाएगा 59। 59 जो क्या है आपका विषम संख्या है, तो 59 हमारा n का मान हो जाएगा। तो n + 1 अब आई क्या कर देंगे 2, यानी 59 एक 60 और 60 के आधा कर देंगे दोस्तों तो 30 होगा। 30 वर्ष का होगा दोस्तों इसका आंसर, 30 वर्ष सॉरी 30 हमारा क्या होगा औसत होगा इसका, यानी 60 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों तो 30 होगा। क्या होगा दोस्तों 30 होगा। बोलिए समझ में आया। इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है दोस्तों, यानी यहाँ पर प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ये भी सब चीज समझना जरूरी है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत। अब यहाँ पर समझिए प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्राकृत संख्या का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती का संख्या हम लोग पढ़े ही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करूँ गिन 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 के इंतजार आजा पिया आई बाहर। पढ़े हैं ना, यानी 1 2 पढ़े हैं। ये तो होता है प्राकृतिक संख्याएं। यानी अब यहाँ पर देखिए 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यही होगा सूत्र n + 1/2, n + 1/2, n + 1/2, n + 1/2 यही होता है, यानी n + 1/2 आपका होगा। यानी यहाँ पर देखिए n का मान दोस्तों 50 + 1/2 यानी 51/2। इसको कटा देंगे तो दोस्तों 25.5 होगा। 25 दूना 50, आधा एकम आधा दूना 1, यानी 50 1 51। अब यहाँ पर देखिए तो इसका हो जाएगा 25.5 आपका होगा आंसर औसत। यानी 50 तक के प्रथम 50 तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा 25.5। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अब यहाँ पे देखिए 50 दे दे चाहे 100 दे दे, कुछ नहीं इसमें। अब देखिए जैसे हम आपसे पूछ दें कि आप बताइए, क्वेश्चन नंबर अब 6 डाल देते हैं। यहाँ पर अगर पूछ दें कि 99 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 99 तक के विषम संख्या का, 99 क्या है हमारा विषम संख्या है, इसमें 2 से भाग नहीं लगता है, तो यह है विषम। तो 99 + 1/2 कर दीजिए, यानी 99 1 100/2 कटा दीजिए 50। 50 हमारा क्या होगा दोस्तों आंसर होगा, 50 का होगा हमारा आंसर होगा। समझ में गया, बहुत ही मजेदार है। अब यहाँ आप देखिए इसी तरह प्राकृतिक पढ़ लिए, विषम पढ़ लिए, इसी तरह सम संख्याओं का अगर योगफल निकालना है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 कह दे 50 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत निकालना होगा, तो सम संख्याओं के लिए होता है दोस्तों n + 2/2, n + 2/2, यानी यहाँ पर देखिए 50 + 2/2 कर दीजिए, यानी 50 2 हो जाएगा 52/2 और कटा दीजिए तो 26 दूना 52, यानी आपका 26 होगा क्या दोस्तों आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं, 26 क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों, यानी आपका विषम हो गया, प्राकृत हो गया और सम हो गया। ठीक है दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये 3 क्वेश्चन था जो इसमें बीच में आ गया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 23 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि 250 तक के सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। अब यहाँ पर 250 तक
250 तक का सभी प्राकृत संख्या का निकालना है, प्राकृत संख्या का औसत का निकालना है दोस्तों, औसत निकालना है बस। अब यहाँ पे देखिए ये है एक लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद से हम क्लास को बंद किया जाएगा, फिर से मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 250 तक के प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अभी बताए हैं प्राकृत संख्याओं का औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, तो करते हैं n+1/2, n+1/2, n+1/2। याद रखिएगा n का मान 250 अब +1/2 यानी 250 एक 251, 51/2 भाग दीजिए भाई, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और यहाँ पे 1 जाएगा 11, 2 पचे 10, पॉइंट देंगे 0, 2 पचे 10, 125.5 ये आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा 125.5, ये आपका हो गया आंसर। ये इसका औसत हो गया, 250 तक का सभी प्राकृत संख्याओं का औसत होगा तो होगा 125.5। ठीक है दोस्तों, बताइए आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर क्लास अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से हम मिलते हैं